हेडलाइंस आपने मुलाजा के बुलेटिन का आगाज करेंगे। नादरा सेंटर के बाहर उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए आने वालों का रश लगा रहा। शहरियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के अहकाम को यकसर नजरअंदाज कर दिया। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए नादरा सेंटर के बाहर पुलिस की नफरी तैनात की गई है। नादरा सेंटर के बाहर कतारों में खड़े अफराद ने एहतियाती तदाबीर का दामन छोड़ दिया। एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर कतारों में खड़े होने से साइलिन में कोरोना वबा फैलने का खदशा है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी समाजी फासले के अहकाम पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मनाजिर आप मुलाजा कर सकते हैं, शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि नादरा सेंटर के बाहर उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए मौजूद है। शहरियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के अहकाम को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया है, जबकि अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए नादरा सेंटर के बाहर पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। रिजवान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा, गुज़श्ता रोज भी ऐसा ही वाकया पेश आया था, पुलिस एहलकार बेहोश हो गया था, आज भी कोई इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे नादरा सेंटर्स जो हैं वो खोल तो दिए गए हैं ताकि शहरी जिनको इमदादी रकम के हसूल में मुश्किलात का सामना है वो अपने थंब इम्प्रेशन की तस्दीक करवा सकें। लेकिन यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने कोरोना फैलाने का इज्तिमाई एहतमाम किया है तो ये बेजा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि सुबह सवेरे से ही कतारों में मौजूद हैं। मर्दो ख़वातीन हैं जो कि कतारों में लगे हैं। यहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात की गई है। रस्मी कार्रवाई के तौर पे नादरा सेंटर के बाहर जो है वो निशान लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जो है वो एक कार्रवाई की गई है, लेकिन शहरियों की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। शहरी आप देख सकते हैं कतारों में एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े हैं और एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे कोरोना फैलने का खदशा है। अगर इन कतारों में कोरोना के कन्फर्म मरीज मौजूद हुए तो वो अपने दाएं बाएं खड़े अफराद में भी बड़े पैमाने पे कोरोना ट्रांसफ़र करेंगे और ये लोग घरों में जाएंगे तो अपनी फैमिलीज़ को भी मुतासर करेंगे। खुदा न खास्ता अगर ऐसा पेशेंट यहाँ पे होता है तो बड़े पैमाने पे जो है वो कोरोना फैलने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इंतजाम नहीं किए गए हैं और शहरी भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते नजर नहीं आते हैं। आप बताइएगा, कब से यहाँ पे खड़े हैं? मुझे 2 घंटे हो गई। किस चीज़ के लिए आए हैं? ये मैं अपने काम गुजरने से अपने काम आ रहा था, मैं देखा मैं शादी करने का मसला है, वो राष्ट्रपति से मैं वापस जा रहा हूँ। मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ा काम मुस्कान है, तो कोरोना का फायदा कोई नहीं है, तो वैसे ही हो जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि खत्म करे, नहीं तो ये रिश्ता तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। ये मेरा शादी करने का मसला आया तो हाल देखा वापस जा रहा है। मैं कहा ये निज़ाम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे मजीद शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि वो कब से यहाँ पे खड़े हैं। आप बताइएगा कि कब से यहाँ पे कतारों में खड़े हैं? मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। तो ये जो किस चीज़ के लिए आए हैं आप यहाँ पे? मैं अपना आईडी कार्ड लेने आया हूँ। आईडी कार्ड तो डिलीवरी नहीं कर रहे, आप क्यों कतार में खड़े हैं? उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे लाइन में खड़े हों, जो डिलीवर करने वाले हैं वो कहते लेने वाले वो यहाँ पे खड़े हों। जी आपने सुना, यहाँ पे शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि उन दस्तावेज़ात के हसूल के लिए यहाँ पे आए हैं जिनकी डिलीवरी के लिए नादरा सेंटर्स खोले ही नहीं गए हैं। ज़्यादातर जो शहरी यहाँ पे जिनके आईडी कार्ड्स जो हैं वो बन चुके हैं और वो वसूली के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, या फिर जो थंब इम्प्रेशन के लिए आए हैं उनको यहाँ पे एंटरटेन किया जा रहा है। लेकिन बहुत लंबी कतारें मौजूद हैं। शहरी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे और हुकूमत की जानिब से भी इंतजामात मौसर देखने में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जिनकी शहरियों के साथ धक्कम पेल जो है वो मामूल बन चुकी है। गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते रहे और आज भी सुबह से इसी तरह जो है वो तलह कलामी और धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी है। जी इंतजामी इकदाम तो एक जानिब, लेकिन शहरियों की जानिब से भी यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है हिफाजती इंतजाम को। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर से अमवात और मुतासरा अफराद में मुसलसल इजाफा जारी है। लाहौर में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 2532 हो गई। पंजाब भर में 152 नए मरीज मौजूद हैं। तादाद 7646 तक पहुंच गई है। अब तक 97,000 तशखीसी टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि सूबे में 126 अमवात हो चुकी हैं। 25 की हालत तशवीशनाक है। 2680 सेहतयाब भी हो चुके हैं। लाहौर समेत सूबा भर में 54 पुलिस एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अदाद शुमार के हवाले से तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम सुल्तान, बताएगा, तमाम तर हिफाजती इकदाम एक तरफ, लेकिन तादाद बढ़ती चली जा रही है।
कोरोना वायरस से होने वाली अमवात और जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में रोज़ाना तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं सुबह भर के अंदर उनके 152 तस्दीकशुदा मरीज़ों में जो है वो इजाफा हुआ और इस वक्त सुबह भर के अंदर जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 7,646 तक जो है वो जा पहुँची है, जबकि इसकी तादाद में जो है वो मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद इस वक्त 2,532 जो है वो बताई जा रही है, जबकि इनको मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज रखा गया और वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक सुबह भर के अंदर जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं इनमें से 25 अफराद ऐसे हैं जिनके हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि इनकी हालत तशवीशनाक है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और बीमारियों में भी मुब्तला हैं, तो उनको जो है वो बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए जो है वो ICUs में रखा गया है और 25 अफराद है सुबह भर के अंदर जिनको वहाँ पर जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक सुबह भर के अंदर जो है वो 126 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ 2,680 अफराद हैं जो इस वायरस को शिकस्त देकर जो है वो घर वापस लौट चुके हैं। अगर हम लाहौर शहर के अंदर जो ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं उनके अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपो सेंटर के अंदर ज़ेरे इलाज हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है वो 444 तस्दीकशुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। मेयो अस्पताल के अंदर दूसरी बड़ी तादाद है जहाँ पर इस वक्त जो है वो 361 तस्दीकशुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में 81 तस्दीकशुदा मरीज़ हैं। इसी तरह जो जिना अस्पताल है वहाँ पर 16, जो मुजंग अस्पताल है वहाँ पर 23 मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। उधर कैंप जेल में कोरोना वायरस को शिकस्त, महकमा सेहत और कैंप जेल इंतजामिया की काविशों से कोरोना पर काबू पा लिया गया। 59 में से आखिरी 4 मरीजों के हतमी टेस्ट भी नेगेटिव आ गए। दीगर जेलों की तरह 10 कैदियों में से 9 कैदी सेहतयाब हो चुके। दूसरी जेलों से आए कोरोना के आखिरी कैदी का आज हतमी टेस्ट भिजवाया जाएगा। 22 मार्च को कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था। सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइश की जानिब से बताया जा रहा है 512 कैदियों और 15 स्टाफ मेंबरान का टेस्ट करवाया गया था। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा, जेल में तो कैदियों ने शिकस्त दे दी कोरोना वायरस को। जी बिल्कुल, कैंप जेल में 22 मार्च को पहले कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जो कि इटालियन पलट था और जो उसको ANF की जानिब से कैंप जेल में मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी तबीयत ख़राब थी और उसका जब टेस्ट करवाया गया तो उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद कैंप जेल में मुतलका तमाम मंशियात के बैरक्स में जितने भी कैदी थे उनके टेस्ट करवाए गए, जबकि 15 स्टाफ मेंबरान के भी टेस्ट करवाए गए, जिसमें 59 कैदियों के जबकि एक स्टाफ मेंबर का कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो मुस्बत आया, जिसके बाद महकमा हेल्थ और जेल इंतज़ामिया की जानिब से दिन रात मेहनत की गई और इसमें से 1500 से ज़ायद कैदियों को यहाँ से दीगर जेलों में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर समाजी फासलों के असूल को मद्देनज़र रखते हुए कैदियों को यहाँ पे रखा गया, जबकि 100 बेड का आरजी अस्पताल कायम किया गया और यहाँ पर करंटीना के लिए जो 3 बैरक्स हैं वो खाली करवाई गई। और अब तक जो कैंप जेल से तफसीलात सामने आई हैं, इसमें आखिरी 4 कैदी जो कैंप जेल के थे वो मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो गए हैं और उन तमाम कैदियों को मुतलका बैरक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। 59 में से 55 कैदी जो थे वो गुज़श्ता हफ्ते में सेहतयाब होकर उनको उनकी जो बैरक्स है उनमें मुंतकिल किया गया था। अगर दीगर जेलों की बात की जाए तो वहाँ से आने वाले 10 में से 9 कैदी मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। एक कैदी जो है वो अभी ज़ेरे इलाज है, उसका आज हतमी टेस्ट जो है वो लैब में भिजवाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के बाद उसको मुतलका जेल में मुंतकिल किया जाएगा। जेल इंतज़ामिया का कहना है, सुप्रीडेंट जेल असद वड़ाइश का कहना है कि ये तमाम की तमाम जो क्रेडिट है वो जेल का जो अमला है उसको जाता है। इसके साथ साथ जो महकमा हेल्थ के लोग शब व रोज़ वहाँ पे मौजूद रहे और दिन रात काम करते रहे, उनकी मेहनत के नतीजे में आज कैंप जेल में कोरोना वायरस का मुकम्मल खात्मा हुआ है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की वजह से लेस्को में माली बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए। कंपनी में सार्फिन से बिलों की मद में रिकवरी की शरह 77% तक आ गई। इससे कबल लेस्को की तमाम सार्फिन से रिकवरी की शरह 100% रिकॉर्ड की गई थी। लेस्को ने 22 अरब रुपए की बिलिंग की, रिकवरी 17 अरब रुपए की जा सकी। वज़ीर आज़म रिलीफ की वजह से 2 अरब 4 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं की जा सकी। कोरोना वायरस की वजह से घरेलू, कमर्शियल, सनती ट्यूबवेल से बिलों की कम अदायगी हुई। तफसीलात बता रहे हैं शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी माली बहरान का शिकार होती जा रही है। कंपनी की दस्तावेजात में देखा जाए तो गुज़श्ता माह
जो रिकवरी 100% होती थी वो 77% तक डाउन हो गई है। और उसके बाद सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी जहां से लेस्को बिजली खरीदती है उसको भी पेमेंट करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक मजमूई तौर पर कंपनी की जानिब से 22 अरब रुपए की बिलिंग की गई है, लेकिन उसमें से जो रिकवरी हुई है वो सिर्फ 17 अरब रुपए जो है वो सार्फिन की जानिब से बिलों की मद में अदा किए गए हैं, जबकि 2 अरब 4 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो रिकवरी की सूरत में रोके गए हैं, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासरीन जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ दिया गया। उस रिलीफ की बुनियाद पर 2 अरब 4 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हो सकी। जो डोमेस्टिक सेक्टर की जानिब से रिकवरी सामने आई है वो 70% है। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन है 95%, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जानिब से 81%। एग्रीकल्चर सबसे कम है कि 27% तक जो सार्फिन है उन्होंने ट्यूबवेल्स के कनेक्शन जिन्होंने ले रखे हैं उन्होंने बिल जमा करवाए हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर भी 61% तक रिकवरी जो है उन्होंने बिलों की सूरत में जमा करवाई। इस तरह कंपनी के ओवरऑल अगर बात की जाए तो उनके मामलात जो माली तौर पर काफ़ी हद तक मुतासिर हैं और सिर्फ रिकवरी की सूरत में उनको काफ़ी हद तक तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए की रिकवरी न होने की वजह से माली जो मामलात हैं वो चलाने में मुश्किलात का सामना है। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 43वां रोज है। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा है। शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने लगे। शहर भर में लॉकडाउन के लिए पुलिस की जानिब से फर्जी नाकाबंदी की गई है। लोकल ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। शहरी हैं जो कि मामूल के मुताबिक घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 43वां रोज है, लेकिन इसके बावजूद खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा है। शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहर भर में लॉकडाउन के लिए पुलिस की जानिब से फर्जी नाकाबंदी की गई है। लोकल ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी उरूज पर पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी बताएगा, शहरी तो घर बैठने को तैयार ही नहीं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में लॉकडाउन का 43वां रोज है। सड़कों पर मामूल से ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रही है। शहर भर में पुलिस की जानिब से जो नाके लगाए गए हैं वो भी कुछ सूदमंद साबित नहीं हो रहे। यूं लगता है कि जैसे नाकों पर तैनात पुलिस एहलकार बस अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए ही तैनात किए गए हैं, बस खड़े ही रहते हैं, क्योंकि जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं लॉकडाउन की हुकूमती अहकामात की, उनके खिलाफ कोई खातिरख्वाह कार्रवाई होती हुई नजर में नहीं आ रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी चौक के इलाके में, मेन चौक में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो दिखाई दे सकती है। उसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर धनधनाती हुई चल रही है, डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। मगर पुलिस एहलकार आखिर क्या कर रहे हैं? इनको तो तैनात किया गया है, ये जो नाके लगाए गए हैं कि ये जो खिलाफ वर्जी करते हैं लोग, जो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको रोक कर कम अज़ कम हिदायत ही कर दी जाए कि आप लोग घरों से बाहर मत निकलें। मगर पुलिस एहलकार जो है वो ऐसे कोई काम करते हुए में नज़र नहीं आ रहे। यूँ लगता है कि जैसे लॉकडाउन को सिर्फ हुकूमत के लिए ही छोड़ दिया गया है। जो हुकूमत ने सिर्फ लॉकडाउन लगाया है वो सिर्फ फर्जी है या बराए नाम ही लगाया गया है। खिलाफ वर्जी की जा रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, डबल सवारी जो है उसकी खिलाफ वर्जी भी अमल में होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बुजदार हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार फनकारों की मदद के लिए पेश है। लॉकडाउन के बाद माली मुश्किलात का शिकार फनकारों की माली मुआवनत का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा इत्तलात और सकाफत ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद का पैकेज तैयार कर लिया। मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20 हज़ार रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस मौके पर बताना था कि पंजाब हुकूमत 3000 फनकारों की माली मुआवनत करेगी। लॉकडाउन से दीगर तबकों की तरह फनकारों को भी माली मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फनकारों की मुश्किलात का पूरा एहसास है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुस्तहिक फनकारों की इंतहाई शफाफ तरीके से मुआवनत की जाएगी। माली मुश्किलात में घिरे फनकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फनकारों की दर्जा बंदी करके जल्द इमदादी रकम फराहम की जाएगी। माली इमदाद कोई एहसान नहीं बल्कि फनकारों का हक है। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये पैगाम दिया गया है। माली मुश्किलात में घिरे फनकारों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया।
वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन के बायस फनकार माली मुश्किलात का शिकार हैं, लिहाजा पंजाब हुकूमत उनकी माली मुआवनत करेगी। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई है। सूबाई महकमा इत्तलात और सकाफत ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद का पैकेज तैयार कर लिया। मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20 हज़ार रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पंजाब हुकूमत 3000 फनकारों की माली मुआवनत करेगी। लॉकडाउन से दीगर तबका जहां मुतासिर हुए हैं, वहां पर फनकारों को भी माली मुश्किलात का सामना है। हुकूमत पंजाब को इस हवाले से इदराक है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फनकारों की मुश्किलात का पूरा एहसास है। उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनका कहना था कि मुस्तहिक फनकारों की इंतहाई शफाफ तरीके से मुआवनत की जाएगी। माली मुश्किलात में घिरे फनकारों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। फनकारों की दर्जाबंदी करके जल्द इमदादी रकम फराहम की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ख़ीराअंदोज़ी गिरा फरोशी के खिलाफ सख्त इक़दामात का जायजा लिया गया। कोरोना वायरस, डेंगू और टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन और गंदम खरीदारी का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, मुतालिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। 27 महकमों के सेक्रेटरीज को 9 डिवीजन्स में मॉनिटरिंग के फ़राइज़ तफवीज़ किए गए। हर डिवीजन में 3 सेक्रेटरीज को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अफसरान तफवीज़ की गई डिवीजन्स में हफ्ते में 2 रोज़ मौजूद रहेंगे। अजला के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट बाकायदगी से भिजवाई जाएगी। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए अफसरान को फील्ड में मुतहरिक किया गया है। जवाद रफीक मलिक का इस मौके पर कहना था कि मरीजों को इलाज, दीगर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी लाहौर डिवीजन में ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स की लाहौर डिवीजन में ड्यूटी लगा दी गई। इसी हवाले से आपको बताते चले, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस, डेंगू और टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन, इसके साथ साथ गंदम खरीदारी का भी जायजा लिया गया। वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट पर टीपा की माली और इंतजामी नाअहली सामने आ गई। स्क्रूटनी कमेटी ने वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट को चार्जशीट कर दिया है। एरिना में बगैर मंजूरी 135 नॉन शेड्यूल BOQ आइटम इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। 1 अरब 49 करोड़ का मंसूबा 2 अरब 9 करोड़ पर पहुंच गया। 3 साल बाद भी नामुकम्मल रहा। मुकम्मल क्यों ना हो सका, माली बेज़ाब्तियां किस तरह से सामने आई हैं, मालूम करेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट जो कि जौहर टाउन में शुरू किया गया था और 2017 में अगस्त के बाद ये मनसूबा जो है वो मंजर आम पे आया और उसके बाद उस पर काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन अब 3 साल गुजर रहे हैं और इस हवाले से इस मनसूबे पे जो पेशरफ्त है वो रुक चुकी है। इस हवाले से गवर्निंग बॉडी ने एक डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी का क़याम किया था, जिसमें मेंबर आमिर रियाज कुरैशी उसको हेड कर रहे थे। अब बाकायदा उन्होंने 2 से 2.5 माह लगा कि एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 130 से ज़ायद नॉन BOQ आइटम्स जो कि गैर मंजूर शुदा आइटम्स हैं, उनका इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। उसके साथ साथ इस मंसूबे को मंजूर जब किया गया था तो इसकी लागत 1 अरब 50 करोड़ थी। उसके बाद 1 साल बाद ही इसकी लागत 1 अरब 75 करोड़ पर पहुँच गई और अब 2020 में फरवरी में इस पर 2 अरब 9 करोड़ क्लेम कर दिया गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी लागत थी, जिसको रोककर इस पर अब स्क्रूटनी कमेटी ने काम किया है। और अब इसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ गवर्निंग बॉडी में बहुत सारे सवालात उठाए गए। उन सवालात का टीपा जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद वाइस चेयरमैन LD की सरबराही में गवर्निंग बॉडी ने मुत्तफ़िका तौर पर इस मनसूबे को थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म दिया है और इस हवाले से इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इस मनसूबे के अंदर क्या बेज़ाब्तियाँ हुई, किस किस की जिम्मेदारी, थर्ड पार्टी वैलिडेशन में मुकम्मल तौर पे एक लीगल डॉक्यूमेंट फ्रेम कर दिया जाएगा। मनसूबा नाअहली का शिकार हुआ, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्टर और इस मनसूबे से वाबस्ता तमाम अफराद जो है वो फाइनेंशियल रिस्क पे चले गए हैं और बैंकों के मकरूज़ हो गए हैं, मार्केटों के मकरूज़ हो गए हैं। मनसूबा इस वक्त ठप पड़ा है। थर्ड पार्टी वैलिडेशन तक ज़राए का ये कहना है कि इस मनसूबे को नहीं शुरू किया जाएगा। वैलिडेशन होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद इस मनसूबे दोबारा काम शुरू हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका।
कोरोना से निपटने के लिए आलमी बैंक के फंड्स में इस्तेमाल करने का मामला। प्राइमरी हेल्थ ने फंड्स के इस्तेमाल और खरीदारी का प्लान भी मुरतब कर लिया है। डेवलपमेंट सेक्टर्स की मद में आलमी बैंक से मौसूल फंड्स इस्तेमाल हो सकेंगे। हुकूमत ने 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स महकमा सेहत को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। प्रोक्योरमेंट प्लान देने पर प्राइमरी हेल्थ को फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से बताया जा रहा है फंड्स की मुंतकली के लिए प्लान पहले देना होता है। महकमा खजाना की जानिब से इस हवाले से भी आगाह कर दिया गया है। कोरोना से निपटने के लिए आलमी बैंक के फंड्स भी इस्तेमाल करने का ये मामला है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा, प्लान तो मुरतब कर लिया गया है, कब तक ये फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे? जी बिल्कुल, आज से चंद रोज़ कबल कैबिनेट के इजलास में बाकायदा ये फ़ंड्स के इजरा की और इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी और क्योंकि PND बोर्ड के पास ये फ़ंड मौजूद थे और उसी पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई क्यों ना आलमी बैंक के जो फंड्स मौजूद हैं उनको इस्तेमाल कर लिया जाए। अब उसमें आलमी बैंक के जो कवानीन के मुताबिक आपका प्रोक्योरमेंट प्लान यानी कि अपनी यूटिलाइजेशन का जो प्लान है वो कबल अज़ वक्त देना लाजमी है और उसी पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की टीम ने बर वक्त ये प्लान मुरतब किया और बर वक्त प्लान मुरतब करने के बाद अब महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि ये फ़ंड्स महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जारी कर दिए गए हैं और वह जो चीज़ें वो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकेंगे। अब इसमें मुख्तलिफ जो तिब्बी आलात हैं वो ख़रीदे जाएंगे, इसमें वेंटिलेटर्स भी हैं और एयर सैनिटाइज़र भी हैं और इस तरह की मज़ीद जो चीज़ें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरफ से बताया गया था वो तमाम तर प्रोक्योरमेंट प्लान वो महकमा खजाना पंजाब को, आलमी बैंक को और अकाउंटेंट जनरल पंजाब को आगाह कर देगा कि ये उनका प्रोक्योरमेंट प्लान है जिस प्लान के तहत वो 1 अरब के 20 करोड़ रुपये के जो फ़ंड है वो इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये फ़ंड आलमी बैंक की तरफ से जो इजरा किए जाते हैं ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स के लिए किए जाते हैं। तो ये PSDB के फ़ंड थे जिस पर कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी और आलमी बैंक ने भी ग्रीन सिग्नल दिया कि कोरोना वायरस के हवाले से जो भी तिब्बी अपने इंतजाम करना चाहते हैं और ये फ़ंड वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से कैसे निपटना है, हिफाजती सामान का स्टॉक तो महदूद रह गया। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए हिफाजती किट्स का महदूद स्टॉक है। 19 अस्पतालों में 55,709 गाउन, 11,229 N95 मास्क मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताएगा, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से पहले ही बारहा इन खदशात का इजहार किया जा चुका है। जी बिल्कुल, लाहौर के जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं उन समेत मजमूई तौर पर ये 19 टीचिंग अस्पताल हैं शहर के जिनके लिए जो है वो इस वक्त जो हिफाजती किट्स हैं, जो हिफाजती सामान है कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स को फराहम किया जाना है, अब उसका स्टॉक जो है वो बहुत महदूद पैमाने पे जो है वो इस वक्त अवेलेबल है। ये वन टाइम यूज़ के जो डिस्पोजेबल जो वाटर रेजिस्टेंट गाउन्स हैं जो कि नागुज़ीर हैं डॉक्टर्स के लिए और तिब्बी अमले के लिए, वो सिर्फ इन 19 अस्पतालों के लिए जो है वो 55,709 रह गए हैं। इसी तरह जो है वो N95 मास्क जो हैं उनका मसला अभी तक हल नहीं हो सका और ये N95 मास्क जो कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स में जाने वाले डॉक्टर्स ने ना सिर्फ इस्तेमाल करने हैं बल्कि जो फर्स्ट टाइम जिस डॉक्टर के साथ जो है वो इंटरेक्शन होना है किसी भी पेशेंट का, किसी भी सस्पेक्टेड पेशेंट का, उसके लिए जो है वो अवेलेबल होना ज़रूरी है। ये भी सिर्फ 11,000 जो है वो 229 जो है वो इस वक्त रह गए हैं। इसके अलावा जो हिफाजती ऐनकें हैं उनका स्टॉक भी जो है वो सिर्फ 6,000 है और जो लाहौर में बॉडी बैग्स हैं वो भी एक इस वक्त जो है वो एक संगीन नौइयत का मसला है कि जो बॉडी बैग्स हैं वो भी सिर्फ 44 रह गए हैं और बेशतर अस्पतालों के पास बॉडी बैग्स नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई भी सस्पेक्टेड डेथ जो है वो उसको जो है वो उसकी फैमिली के हैंड ओवर करने के लिए जो प्रोटोकॉल वज़ा किया गया था उसको जो है मुकम्मल करने में कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि बॉडी बैग्स दस्तयाब नहीं हैं। हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाने में नाकाम दिखाई देती है, सामान भी कम रह गया है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे, मार्केट्स खोलने से पहले इलाकों की स्मार्ट स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। जोन वाइज मार्केट्स के गिरदोनवाह की कोरोना स्मार्ट स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। स्मार्ट स्क्रीनिंग का मकसद इलाकों में कोरोना केसेस का जायजा लेना है। स्क्रीनिंग करके जायजा लिया जाएगा कि किन इलाकों में कोरोना केसेस की शरह क्या है। कोरोना केसेस वाले इलाकों में मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एरिया को बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से फैसला किया जा रहा है स्मार्ट स्क्रीनिंग का। तफसीलात जानेंगे, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा आखिर किस तरह से ये स्मार्ट स्क्रीनिंग की जाएगी? जो मार्केटें खोली जा रही हैं बुनियादी तौर पर उनके इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर कोरोना स्मार्ट टेस्टिंग की जाएगी
वहाँ पर टीमें ऑलरेडी जो हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिया हुआ है कि उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा मार्केट्स हैं जिनको खोलना है वहाँ पे जाके इर्द गिर्द के रिहायशी इलाकों में कोरोना स्मार्ट टेस्टिंग की जाएगी ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या यहाँ पर कोरोना वायरस का कोई मरीज़ है या नहीं है। इससे ये हुकूमत को दोहरे फ़ायदे हैं। एक तो कोरोना मरीज़ों की तादाद के बारे में मालूम हो सकेगा कि किस इलाके के अंदर इसकी शरह क्या पाई जा रही है। दूसरा ये है कि मार्केटें अगर खोली जाती हैं तो वहाँ पे जो SOPs होंगे उन पर अमल दरामद करवाने में हुकूमत को आसानी रहेगी और इसका अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। तवक्को यही की जा रही है कि 15 रमज़ानुल मुबारक तक जो है वो मार्केटें ओपन की जाएंगी, लेकिन इससे पहले तमाम जोन्स के अंदर जो है वो कोरोना स्मार्ट टेस्टिंग जो है, स्क्रीनिंग जो है वो मुकम्मल की जाएगी। ठीक है, कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात कर रहे थे। स्मार्ट स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया है। मार्केट खोलने से कबल इलाकों की स्मार्ट स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि मार्केट्स को खोलना है या नहीं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी भारत की मुख्तलिफ रियासतों से प्राइवेट गाड़ियों पर भारतीय साइट पर अटारी पहुंचे। पाकिस्तानी आज 10:30 बजे सरहद उबूर करके वाघा पहुंच गए। मुतादिद पाकिस्तानी गुज़श्ता रात ही अटारी बॉर्डर पहुंच गए थे। अक्सर पाकिस्तानी शहरी रात अमृतसर में गुजारने के बाद आज वापस पहुंचे हैं। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले कि कहा जा रहा है भारत से बजरिया वाघा पाकिस्तान आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे क्वारंटीन में रखा जाएगा, उसके बाद ही वो अपने घरों को जा सकते हैं। अक्सर पाकिस्तानी शहरी रात अमृतसर में गुजारने के बाद आज वतन वापस पहुंचे हैं। पाकिस्तानी जो कि भारत में मौजूद से 193 पाकिस्तानी हैं जो कि वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी भारत की मुख्तलिफ रियासतों से प्राइवेट गाड़ियों पर भारतीय साइट पर अटारी पहुंचे। टाउनशिप के रिहायशी वकास शरीफ के घर चोरी की तीसरी वारदात। चोर की वारदात एक रोज कबल B1 जोहर टाउन में हुई वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई है। 3 चोर घर और सैलून का सफाया कर गए। मोटरसाइकिल पर फरार होते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? जी बिल्कुल, टाउनशिप का इलाका है जहां पर शहरी वकास शरीफ के घर चोरी की तीसरी वारदात हुई है। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 चोर हैं जो कि पहले के तो घर का इतराफ़ का जायज़ा लगाते हैं और उसके बाद एक चोर घर में दाखिल होकर गेट खोलता है। दीगर उसके 2 साथी हैं वो भी घर में दाखिल होने के बाद घर में उधम मचा रहते हैं और घर में मौजूद लाखों मालियत के जेवरात, नकदी और जो कीमती सामान है चुराने के बाद मौका से फरार हो जाते हैं। वारदात की CCTV फुटेज में चोरों के जो चेहरे हैं वो वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब शहरी वकास शरीफ का इस वाले से कहना है कि चोरी की तीसरी वारदात है। पहले दो वारदातें हुई, उसके मुल्ज़मान ताहाल पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन ये 2 रोज़ पहले एक चोरी की एक नई वारदात होगी, जिसका कहना है कि अपनी बीवी के हमरा वो रिश्तेदारों के यहाँ गया था, जहाँ पर जो आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।